Assalamualaikum. Today we will discuss citric acid cycle और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA और क्रेब्स साइकिल। ये तीनों नाम जो हैं एक ही साइकिल के हैं, क्रेब्स साइकिल के ही हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रेट है। सो हम इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि हमारे डिफरेंट फूड सोर्सेज से जो हमने फूड ली हुई है वो उसकी ब्रेक डाउन यानी कि कैटाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स फूड के, जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, ये अपने मोनोमर्स में या बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है इनके मोनोमर्स में। जैसा कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। ये तीनों जो हैं, तीनों मेजर क्लासेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स एट द एंड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि TCA साइकिल की मेजर सबस्ट्रेट है। फिर फर्दर जो है इस TCA साइकिल में एसिटाइल CoA की ऑक्सीडेशन होती है और ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, FADH2 वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। NADH और FADH फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं जहाँ पर फर्दर ATP प्रोड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं TCA साइकिल को। तो होता क्या है TCA साइकिल? TCA साइकिल जो है एक यूनिफाइड साइकिल है which receives acetyl CoA from monosaccharides, amino acids and fats catabolism. So ये तीनों क्लासेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनिफाई होते हैं TCA साइकिल पर और एसिटाइल CoA के फॉर्म में प्रोडक्ट देते हैं जो सबस्ट्रेट है TCA साइकिल का, और फर्दर जो है TCA साइकिल परफॉर्म होता है। ये TCA साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि TCA साइकिल है क्या। इसमें जो है एसिटाइल CoA इसकी जो है सबस्ट्रेट है, ये TCA में एंटर होता है तो ऑक्सैलोएसीटेट सबसे पहले इसके पास आता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं सिट्रेट। उसके बाद जो है सिट्रेट कन्वर्ट होती है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट पर फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और रिलीज करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कन्वर्ट हो जाता है ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, और साथ ही हमारे पास NADH प्रोड्यूस होती है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम आता है और वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट को कन्वर्ट कर देता है सक्सिनाइल CoA में, और ये भी इस स्टेप पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और NADH प्रोड्यूस होती है। फिर सक्सिनाइल CoA बनता है जो कि सक्सिनाइल CoA फिर कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। यहाँ पर एंजाइम आता है सक्सिनेट थायोकाइनेज और साथ ही GTP या ATP का एक मॉलिक्यूल देता है। फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है और इस स्टेप पर FADH2 प्रोड्यूस होता है जो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस स्टेप पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। फिर फ्यूमरेट फर्दर मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है जो कि फिर से रेडी हो जाता है अगले एसिटाइल CoA को एक्सेप्ट करने के लिए और TCA साइकिल को रन करवाने के लिए। क्योंकि ये सारा प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है इसीलिए इसको कहते हैं TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स जो साइकिल इसके एक साइंटिस्ट जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था उसके नाम पर इसको रखा गया है। और ये जो मेलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है यहाँ पर भी हमारे पास NADH प्रोड्यूस होती है और एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेज मेलेट पर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलोएसीटेट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं TCA को। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है एसिटाइल CoA, ये आता है साइकिल में और ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये सिंथेसिस करवा देता है सिट्रेट प्रोडक्ट की।
और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस स्टेप में एंटर होता है और CoA निकल जाता है। लाइक ये जो हमारे पास एसिटाइल CoA है, इसका जो एसिटाइल ग्रुप है वो ऑक्सैलो स्टेट को ट्रांसफर हो जाता है और CoA जो हमारे पास फालतू बच जाता है वो दोबारा से रिलीज हो जाता है। एसिटाइल CoA क्योंकि इसकी जो है सबस्ट्रेट है, ये TCA में एंटर होता है तो ऑक्सैलो एसीटेट सबसे पहले इसके पास आता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं सिट्रेट। उसके बाद जो है सिट्रेट कन्वर्ट होती है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट पे फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और रिलीज करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कन्वर्ट हो जाता है ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में और साथ ही हमारे पास NADH प्रोड्यूस होती है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम आता है और वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट को कन्वर्ट कर देता है सक्सिनाइल CoA में और ये भी इस स्टेप पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और NADH प्रोड्यूस होती है। फिर सक्सिनाइल CoA बनता है जो कि सक्सिनाइल CoA फिर कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। यहाँ पर एंजाइम आता है सक्सिनेट थायोकाइनेज और साथ ही GTP या ATP का एक मॉलिक्यूल देता है। फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है और इस स्टेप पर FADH2 प्रोड्यूस होता है जो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस स्टेप पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। फिर फ्यूमरेट फर्दर मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है जो कि फिर से रेडी हो जाता है अगले एसिटाइल CoA को एक्सेप्ट करने के लिए और TCA साइकिल को रन करवाने के लिए। क्योंकि ये सारा प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है इसीलिए इसको कहते हैं TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स जो साइकिल इसके एक साइंटिस्ट जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था उसके नाम पर इसको रखा गया है। और ये जो मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है यहाँ पर भी हमारे पास NADH प्रोड्यूस होती है और एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेज मेलेट पर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलो एसीटेट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं TCA को। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है एसिटाइल CoA ये आता है साइकिल में और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये सिंथेसिस करवा देता है सिट्रेट प्रोडक्ट की और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस स्टेप में एंटर होता है और CoA निकल जाता है। लाइक ये जो हमारे पास एसिटाइल CoA है, इसका जो एसिटाइल ग्रुप है वो ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसफ़र हो जाता है और CoA जो हमारे पास फालतू बच जाता है वो दोबारा से रिलीज हो जाता है। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं TCA साइकिल को। तो जो हमारे पास सबस्ट्रेट है एसिटाइल CoA ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है। यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम एक्ट करता है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये सिट्रेट की सिंथेसिस करवाता है। एसिटाइल CoA जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल है जबकि ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन सिट्रेट बन जाता है। फिर फर्दर एकोनिटेज सिट्रेट पर एक्ट करता है और इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आता है और वो आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट करता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाता है। मीन्स दैट कि यहाँ पर एक कार्बन जो है वो कम हो रही है। अगला जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो 5 कार्बन है और यहाँ पर NADH प्रोड्यूस होती है। साथ ही अगर हम देखें रेगुलेशन स्टेप है ये, यहाँ पर अगर ATP या NADH हमारे सेल्स में ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये इनहिबिट करवा देगा इस रिएक्शन को। लेकिन अगर ADP और कैल्शियम आयन ज़्यादा हैं तो ये जो है रिएक्शन को फेवर करेगा और अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन जाएगी। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट को कन्वर्ट होना होता है सक्सिनाइल CoA में और यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक्ट करता है और यहाँ पर CoA दोबारा से एंटर होता है क्योंकि सक्सिनाइल CoA ने बनना होता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। मींस यहाँ पर भी एक कार्बन कम हो रही है। अगली जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन सक्सिनाइल CoA है। साथ ही यहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी एक रेगुलेशन स्टेप है
जहाँ पर अगर NADH और सक्सिनाइल CoA सेल्स में ज़्यादा हैं तो ये इस रिएक्शन को इनहिबिट करवा देगा, और कैल्शियम ज़्यादा है तो वो रिएक्शन को फेवर करेगा और सक्सिनाइल CoA बन जाएगा। उसके बाद सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम आता है और वो सक्सिनाइल CoA को कन्वर्ट कर देता है सक्सिनेट में। यहाँ पर एक GTP का मॉलिक्यूल बनता है और CoA जो है वो निकल जाता है रिएक्शन से। फिर सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में। फिर जो है यहाँ पर एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस स्टेप पर FADH2 बनता है जो एनर्जी मॉलिक्यूल है। फिर फ्यूमारेट जो है 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल फिर से 4 कार्बन मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम है फ्यूमरेज। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज भी होता है और एंटर भी होता है। मीन्स दैट कि अगर ये जो है स्टेप रिवर्सिबल है ना, तो अगर ये फॉरवर्ड हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंटर होगा, लेकिन अगर ये रिवर्स स्टेप जा रहा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से रिलीज होता है। फिर एल मेलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली ऑक्सैलो एसीटेट में। यहाँ पर एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप पर भी NADH प्रोड्यूस होता है और ऑक्सैलो एसीटेट जो है फाइनल प्रोडक्ट TCA साइकिल की बन जाती है। TCA साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये फिर से रेडी हो जाता है कि नया मॉलिक्यूल आए एसिटाइल CoA का और इसके साथ कंबाइन हो और जो फर्दर साइकिल है वो चलता रहे। सो हम डिस्कस करते हैं आगे कि कितनी जो है एनर्जी हमें इस साइकिल से मिलती है। नेट ATP प्रोडक्शन कितनी होती है इस TCA साइकिल से। हमारे पास TCA साइकिल में 3 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और एक जो है वो GTP का मॉलिक्यूल बना है। तो जो एक NADH है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स देता है। मीन्स दैट कि अगर 3 NADH होंगे तो वो 9 मॉलिक्यूल देंगे ATP के। इसी तरह एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATP देता है, तो 2 ATP ये हो गए और 9 ATP 3 NADH से आए ये और साथ ही एक GTP का मॉलिक्यूल बनता है जो कि ATP के ही इक्वल होता है। सो यहाँ पर टोटल जो है 12 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर एसिटाइल CoA। यानी कि एक एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल जब TCA साइकिल में एंटर होता है तो 12 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, एसिटाइल CoA साथ ही जो है 3 NADH हैं, 3 NAD और एक FAD है, साथ GDP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ये एज अ सबस्ट्रेट यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में और हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, 3 NADH आते हैं, एक FADH2, एक GTP और साथ ही कोएंजाइम A। सो इस टोटल प्रोसेस में 12 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रिएक्शन से। फिर सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में। फिर जो है यहाँ पर एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और इस स्टेप पर FADH2 बनता है जो एनर्जी मॉलिक्यूल है। फिर फ्यूमारेट जो है 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल फिर से 4 कार्बन मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम है फ्यूमरेज। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज भी होता है और एंटर भी होता है। मीन्स दैट कि अगर ये जो है स्टेप रिवर्सिबल है ना, तो अगर ये फॉरवर्ड हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंटर होगा, लेकिन अगर ये रिवर्स स्टेप जा रहा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से रिलीज होता है। फिर एल मेलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली ऑक्सैलो एसीटेट में। यहाँ पर एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप पर भी NADH प्रोड्यूस होता है और ऑक्सैलो एसीटेट जो है फाइनल प्रोडक्ट TCA साइकिल की बन जाती है। TCA साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये फिर से रेडी हो जाता है कि नया मॉलिक्यूल आए एसिटाइल CoA का और इसके साथ कंबाइन हो और जो फर्दर साइकिल है वो चलता रहे। सो हम डिस्कस करते हैं आगे कि कितनी जो है एनर्जी हमें इस साइकिल से मिलती है। नेट ATP प्रोडक्शन कितनी होती है इस TCA साइकिल से। हमारे पास TCA साइकिल में 3 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और एक जो है वो GTP का मॉलिक्यूल बना है। तो जो एक NADH है
वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स देता है। मीन्स दैट कि अगर 3 NADH होंगे तो वो 9 मॉलिक्यूल देंगे ATP के। इसी तरह एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATP देता है, तो 2 ATP ये हो गए और 9 ATP 3 NADH से आए। ये और साथ ही AGTP का मॉलिक्यूल बनता है जो कि ATP के ही इक्वल होता है। सो यहाँ पर टोटल जो है 12 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर एसिटाइल CoA, यानी कि एक एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल जब TCA साइकिल में एंटर होता है तो 12 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, एसिटाइल CoA साथ ही जो है 3 NADH हैं, 3 NAD और एक FAD है, 7 GDP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ये एज अ सबस्ट्रेट यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में और हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, 3 NADH आते हैं, एक FADH2, एक GTP और साथ ही कोएंजाइम A। सो इस टोटल प्रोसेस में 12 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक